बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने तो बाबा साहब के द्वारा आर्टिकल 1 में दिए गए दोनों शब्दों को लिखा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये व्यवस्थाएं की, आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत। इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फायदा है? ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। IIT गुलामी का प्रतीक है, IIM गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों सालों में चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। तो ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संघी क्यों नहीं लिख पाया। तो इसलिए वो कुंठा बार बार इस रूप में सामने आती है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर, इतनी जल्दी परेशान। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। तो बात भारत की, मेरे भारत की, आपके भारत की, हमारे भारत की, और बात इंडिया की, हमारे इंडिया की, आपके इंडिया की। हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बोला कि इंडिया बोलने की बजाय भारत बोलो। सियासी बवाल खड़ा हुआ था, मगर अब राष्ट्रपति ने 9 तारीख को G20 का न्योता दिया राष्ट्रीय अध्यक्षों को, और उस न्योते में लिखा हुआ है क्या? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इस पर भी देश में अजब गजब सियासत चल रही है, अजब गजब की राजनीति। बीजेपी का तर्क है कि भारत से विपक्ष को दिक्कत है। आप देख सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अनुच्छेद 1, इसमें बदलाव करना होगा अगर भारत शब्द का ही जिक्र करना है तो। फिर क्या होगा? इसके लिए 2/3 बहुमत किसी भी सरकार के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या यह इतना आसान हो पाएगा? वही सवाल यह भी है कि जिस वक्त G20 की बैठक के लिए दुनिया भर से
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली आने की तैयारी में है, ठीक उसी वक्त भारत सरकार यह बहस क्यों छेड़ना चाहती है कि भारत का नाम अब इंडिया नहीं होगा? एक है ना अजब सी बहस, और विपक्ष भी इस बहस में कूद गया। विपक्ष का तर्क है कि हमने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, इसलिए यह बौखलाहट है, इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। सवाल यह कि संसद के विशेष सत्र में संविधान के पन्नों से इंडिया क्या हटा दिया जाएगा? अब केवल भारत ही रहेगा? क्या इस वक्त सरकार विपक्ष के गठबंधन के नए नाम को निपटाने में लगी हुई है? सवाल यह कि सिर्फ भारत से बदलेगा तो बदलेगा क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत में इस नाम बदलने की जो जिक्र किया जा रहा है, नाम बदलने का नहीं, सिर्फ भारत का जिक्र किया जा रहा है। भारत, इंडिया, इंडिया, भारत, बड़ा दिलचस्प आज का मुद्दा है और कुछ आंकड़ों के साथ नहीं, तथ्यों के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत। और ये जो तो राजनीतिक बयानों का तूफान आया हुआ है, अब एक नई बहस देश में छिड़ गई है। सीधा रुख करेंगे, इस बहस के पीछे की असल कहानी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बीजेपी के तेसरार चेहरों में से एक मनोज पंडित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक। सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुकेश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। कैसे आप? मैं अच्छा हूं तिलक भाई। जी पंडित जी, ये G20 से पहले एक नया 2020 देश में शुरू हो गया है। G20 शुरू हुआ और उससे पहले ही नया 2020 शुरू हो गया, भारत बनाम इंडिया। कभी देश ने सोचा नहीं होगा कि भारत बनाम इंडिया होगा, लेकिन यहां तो भारत बनाम इंडिया हो गया, है कि नहीं? तिलक जी, ये भारत बनाम इंडिया कर कौन रहा है? आप बताइए कि जब हमारे देश में भारत पुराना नाम है, चीजें हैं और हमारे इतिहास से जुड़ा नाम है भारत। हाँ। तो भारत रखने में आपत्ति क्या है? हाँ। और अभी तो मैं कहता हूँ अभी तो कुछ हुआ नहीं।
अभी तो सिर्फ एक अननेसेसरी एक चीजों को घुमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि भारत नाम क्यों रख दिया। अरे भाई, एक पत्र लिखा, उस पे प्रधानमंत्री ने भारत नाम जोड़ दिया, तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? आप बहुत सारी जगह, उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज को, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, दिल्ली में दुनिया भर के रोडों के नाम बदल दिए गए, चीजें कर दी गई। आज आप उसको कहते हो गद्दारी से। अरे आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहते हैं गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि वो गद्दारी कहाँ पर गद्दारी हो गई। ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जो उनको उसमें गद्दारी नजर आती है? तो अगर हम अपने मूल स्वरूप में अगर वापस जा रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, तो उसमें आपत्ति है कहाँ? पंडित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मनोज जी, एक बात, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सब इंडिया भारत में अटक गए हैं, देश की सबसे बड़ी बहस बन गई इंडिया और भारत की। एक कहता है इंडिया ठीक, ओके, भारत ठीक, ओके। मैं कह रहा हूं सब इंडिया और भारत में अटक गए, लेकिन असल में देश के मुद्दे तो भटक गए कि नहीं? वही भी भटकाना चाहते हैं, ये भटकाना चाहते हैं ना सर। यही मुझे भी लग रहा है कि असल मुद्दे तो भटक गए। इंडिया और भारत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और असल मुद्दे तो भटक गए कि नहीं? तिलक जी, मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते। हाँ। आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मीटिंगें करनी है और ऐसे सगुफे छोड़ने हैं कि हिंदू को धर्म नहीं होता, रामायण की प्रतियां जलानी है, चीजें करनी है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। प्लीज पंडित जी का ऑडियो सही करिए। जनता समझती नहीं इस बात को। हाँ। पंडित जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि मुद्दे भटकने वाली बात, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? नहीं, बिल्कुल ही मुद्दे भटकाने वाली बात है और कुछ नहीं। हाँ, अब जैसे कि हम भारत बोलेंगे, अब आपने कहा कि भारत बोलिए, ठीक है, मैं आज से आपके कहने पर भारत बोलूंगा। पहले भी भारत हमारी माता है, भारत जिंदाबाद। लेकिन भारत बोलेंगे और इंडिया नहीं बोलेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, देश में भूखमरी खत्म हो जाएगी, सबको एक समान शिक्षा मिल जाएगी, एक समान इलाज मिल जाएगा, क्योंकि यह अधिकार है एक समान इलाज का, एक समान शिक्षा का। गरीब और अमीर का बेटा एक समान पढ़ाई पढ़े, ये संभव हो जाएगा अगर भारत बोलेंगे तो, राइट? तिलक भाई, मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि भारत ना, अगर भारत ना बोले इंडिया बोले तो सब समान हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि 100 रुपए का पेट्रोल जो है, इंडिया नहीं बोलेंगे भारत बोलेंगे तो कम हो जाएगा? देखिए, वो 100 रुपए का पेट्रोल, शिक्षा, रोजगार और ये सारी चीजें, ये इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। हाँ। हम लोग बहस किससे कर रहे हैं? हम लोग बहस कर रहे हैं इंडिया पे, भारत पे। अरे भाई, इंडिया भारत बहस करने का मुद्दा नहीं, मैं तो उस पर बहस ही नहीं कर रहा सर, इंडिया और भारत वाले। मैं तो कह रहा हूं कि बेरोजगारी भारत में कहने से अगर कम हो जाएगी तो मैं इंडिया नहीं बोलूंगा, भारत बोलूंगा, है ना सर? आटे पर जीएसटी भारत में अगर नहीं लगेगी तो मैं इंडिया क्यों बोलूंगा? मैं भारत बोलूंगा आपके कहने पर, नहीं सर? तिलक भाई, आप मेरी बात, मैं आपकी बात, आपका भाव समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या हम लोग भारत कह दें या इंडिया कह दें तो ये चीजें सब सुधर जाएंगी? चीजें सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। यानी आप मानते हैं कि नाम अगर भारत और इंडिया, भारत तो हमारे दिल में है सर, कि नहीं? दिल में है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, देखते ही पहचान लेते हैं भारतीय है। दिल में है तो हाँ। बाहर बोलना भी पड़ेगा। आपकी दिल, ऐसी कोई पैरामीटर नहीं है तो जो दिल के अंदर झांक के देख ले। हमें तो चीजें जो दिल में है वो जबान पे लाना पड़ेगा और जबान पे लाके ही उस जनता को समझाना पड़ेगा। तो मतलब मेरा आपकी मैं मानूं तो ये इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों का नियम शब्द है और गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक, ठीक, ओके। मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊं। सुधा जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप लोग गुलामी के प्रतीक, आपको इंडिया और ये भारत से दिक्कत क्या है? तिलक जी नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार जी। मैं मनोज पंडित भाई को एक सलाह देना चाहती हूँ। आपने गुलामी के प्रतीक हिंदी को
मतलब अंग्रेजी को हटाना है तो पूरा अंग्रेजी हटाइए ना। आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों किया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गुलामी का प्रतीक प्रेसिडेंट सब जो आंग्ल भाषा का है उसका प्रयोग कैसे हो गया भाई साहब? मतलब गुलामी नहीं, की भाषा आप ये बताइए हम नहीं प्लीज प्लीज बोलने दीजिए। अगर इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया है, पहले बात तो अंग्रेजों ने शब्द दिया नहीं है। हमारी सिंधु नदी को वो सब बोल नहीं पाते थे, हाँ बोलने लगे, तेरे इंडस इंडस कहने लगे, फिर हिंदू और इंडिया और जो शब्द बनते रहे। नहीं, तो विषय वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि भारत से दिक्कत क्या है आपको? अगर भारत तो दिक्कत क्या है? पूरे भारतीयों को इस संविधान के द्वारा लिखित इंडिया जो कि भारत है, इस शब्द से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत तो ऐसे लोगों को है जो लोगों को सिर्फ ऐसे शब्दों में उलझाना चाहते हैं। ये लोग जो बता रहे हैं गुलामी का प्रतीक, मुझे तो हास्यास्पद इसलिए लग रहा है इन लोग का। और इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा, हाँ गुलामी का प्रतीक है। अरे भाई, शब्द में आपने लिखा होता प्रेसिडेंट को हटा के आपने कुछ क्या हिंदी करना था आपको, कहाँ चले जाते हैं? और मनोज भाई जब बच्चों के सामने ऐसी बातें करेंगे, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, वो आपसे कहेंगे कि कम से कम भाषा का प्रयोग को तो आप गुलामी का प्रयोग कह रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता ही नहीं कि अपनी भाषा और लैटिन जो लिपि है ये एक ही परिवार से आते हैं? क्या पता आपको न पता हो? तो बच्चे हंसेंगे, ये जो युवा पीढ़ी है वो हंसेगी आप पे। तो ऐसे शब्दों का जो आप लोग प्रयोग करते हैं, गुलामी, दास्ता, आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी शब्द जब वो प्रयोग में आने लगता है उसका लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देश को सुधा जी फंस गए ना, फंस गए ना भारत और इंडिया वाली बहस में, फंस गए ना? नहीं कोई फंसा नहीं, फंस गए आप ना। तिलक जी इनको बताना असली मुद्दे भटक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इंडिया और भारत वाली बहस में फंस गए। तिलक जी सुनिए, जनता को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये 9 साल से जो 10 साल पूरे होने वाले हैं, उस पार्टी के लोग अचानक से, अभी तक क्या इसके पहले इनविटेशन छपा नहीं होगा? तिलक जी आप भी जानते हैं, छपे होंगे, बहुत से छपे होंगे, बहुत से हमारे यहाँ निमंत्रण गए होंगे, लेकिन अचानक इनको ये चेंजेस करने की याद कहाँ से आ रही है? तो आप समझो, जिसने कोई कार्य न किया हो, देश के लोगों को इस तरह से भारत और इंडिया की बहस में क्यों डालना है? क्योंकि इनके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं, कोई उलझा नहीं है, कोई इनके उसमें नहीं खुला है। हम देश वालों को बताना चाहते हैं कि मात्र झूठ बोलने वाली पार्टी है जो देश में अपने किए गए कामों से नहीं, सिर्फ बदले हुए नामों से बात करेगी। तो अरे कम से कम शर्म कीजिए। इस देश में चुनाव के नाम पे आप जब बातें करते हैं, जब आप रेवनिया बांटते हैं, तो अब आप देश के नाम को भी इस तरह कर देंगे। तो आप लोगों को इस देश के हास्यास्पद अपने आप को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश समझने लगा है। हम आपके इस उसमें नहीं आए हैं कि हम इसमें उलझ गए हैं, हम उलझे नहीं है, आपकी उलझन को दिखाना चाहते हैं कि कितने उलझे हुए डरे हुए लोग आप लोग हैं, कि एक कोई व्यक्ति, कोई पार्टियां जो मिल के देश का नाम, अगर वो भी पूरा देश का नाम नहीं है, वो जो नाम दिया गया उसके शॉर्ट फॉर्म को इंडिया कहा गया, ये अधिकार है संवैधानिक रूप से। हमने उसके लिए कोई भी पैसा पास नहीं किया है, उसके लिए कोई सा नियम का उल्लंघन नहीं किया। आपको इतना डर हो गया क्या? पंडित जी एक मिनट, सुधा जी प्लीज एक मिनट। सर वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो ईयरबड आपने वो लगा रखे सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, बहुत लाखों चाहने वाले हैं आपके पंडित जी, अगर वो हटा पाए और उसके बिना अगर हम गुफ्तगू कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुकेश सिंह जी, ये भारत और इंडिया वाले मसले में आपको लग रहा कि असल मुद्दे भटक गए? जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए देश में, उन मुद्दों की बजाय आप ये साबित करने में लग गए कि भैया हमने इंडिया नाम रखा तो इसलिए ये पूरा बवाल हो गया, हमने इंडिया नाम रखा तो फूल खिलना है बंद हो गए, हमने इंडिया नाम रखा तो सूरज निकलना बंद हो गया, या फिर सूरज निकलना तभी शुरू हुआ जब हमने इंडिया नाम रखा। कुछ इस तरह का मामला नहीं हो गया मुकेश जी? भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बढ़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। चावला जी, हम कहीं नहीं उलझे हुए हैं और मैं इस पर 1 मिनट बात करके फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जी देखिए, समझने की बात है चावला जी कि हिंदुस्तान, इंडिया और भारत नाम क्यों रखा गया, इसका इतिहास जानने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान में इंडिया और भारत शब्द का उपयोग
कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, तो बहुत सोच समझ के उन शब्दों का उपयोग किया। आप उनको इस तरह से नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही मुकेश जी मैं आपको रोक रहा हूं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड होता है और समय समय पर चीजें बदलती रहती है, उन सब चीजों को छोड़ नहीं, सार्वजनिक रूप से बोला गया, मैंने तभी इस्तेमाल कर दिया। आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? आपकी बात सच है। नहीं, मैंने गलत तो नहीं कहा ना। इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया वैसे ही सच है। हाँ। जैसे कि आज मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती, नहीं किसी ने बोला नहीं ना मोदी इज इंडिया, इंडिया वैसे ही सच है। ये तो सार्वजनिक रूप से बोला गया था ना कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। चुनाव तक मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात समझ रहे आप मुकेश जी, ये तो सार्वजनिक रूप से बोला गया था ना। एक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अगर आपको मैं पूछवा देता हूँ सुधा जी से, मैं सुधा जी मैंने गलत तो नहीं कहा ना? कहा गया था ना। सुधा जी जवाब दे दीजिए। मैं विषय पर आता हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं, मैं विषय पर आता हूँ। मुकेश जी डिफेंड कर लेंगे आपके लिए, एक मिनट। हाँ मुकेश जी बोलिए प्लीज। संविधान निर्माताओं ने जब भारत को इंडिया, इंडिया को भारत का, बड़ा सोच समझ के संविधान में वो दो शब्द दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। तो इन लोगों का काम देखें, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ चावला जी, कि इन लोगों के पास असल में कोई काम है नहीं। इस वजह से ये लोग कभी यूसीसी का मुद्दा लेकर अच्छा, आप ये कह रहे हैं इस बहस में नहीं उलझे। आपके नेताओं के मैं बयान सुन रहा था मुकेश जी, आपके नेताओं के बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे अब इंडिया गठबंधन का नाम बदल के हम भारत कर देंगे। क्या कह रहे कि इंडिया गठबंधन का नाम बदल देंगे और भारत कर देंगे? कौन कह रहा है ये बात? सर मैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अभी सुना पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। अभी शायद अभी पता चला कि राघव चड्ढा साहब कह रहे हैं कि भारत कर देंगे। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या करना चाह रहे हैं? मैंने उनका बयान नहीं सुना, मैं अपनी बात कह रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो कहीं यूसीसी पर के नाम पर देश को एक बहस का मुद्दा बना लेते हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन पर मुद्दा बना लेते हैं, तो कभी इंडिया और भारत के मुद्दे पर। अरे भाई, अब काम की बात कीजिए ना। आप बताइए ना कि 9.5 साल में आपने देश के लिए क्या किया। आप काम के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम गरीबी दूर नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं करते हैं हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाए? आप क्यों नहीं करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? आप इन बातों को नहीं कर पाते क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने केवल देश को बरगलाने का काम किया, देश को नफरत की आग में रोकने का काम किया, देश को जातिवाद के मुद्दे पर लड़ाने का काम किया। आप केवल देश को देखिए, देश समझदार हो चुका है। जेल में पंडित जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, बस खत्म कर रहा हूँ। देश समझदार हो चुका। पंडित जी आपके बरगलाने पर नहीं आएगा। मैं इस शब्द का प्रयोग वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देश की जनता काम आप समझ जाइए। केवल 6 महीने इलेक्शन रह गया है, आपके पास समय कम है। अपने मुद्दों को गिनाइए, आपने काम क्या किया वो बताइए। देश को बताइए कि आप महंगाई क्यों नहीं कम कर पाए। देश को बताइए कि आपने 700 का महंगा सिलेंडर कर दिया, अब जो है 200 रुपया कम कर दिया। एक मिनट उपाध्याय जी 1 मिनट उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी सर मैंने कहा आप इंडिया वाला मसला है या फिर भारत वाला? देखिए, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये मसला शुरू हुआ जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। हाँ, तब से इंडिया को टारगेट करना, इंडिया को आतंकवाद के साथ जोड़ो, शब्द को हाँ, तो आपको भारत अच्छा लगता? देखिए, देश का नाम है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। हाँ, कोई भी नाम हो, देश तो देश है। और देश का जो भी संविधान है, देश की जो धरोहर है, देश का जो नाम है, उस पर सबको सम्मान, हर नागरिक सम्मान करता है। मैं ये बता रहा था कि इंडिया को टारगेट पहले नहीं किया गया भाई। 2014 से लेके आप देखेंगे 2022 तक इंडिया को कहीं कोई टारगेट और कोई दिक्कत नहीं थी इंडिया से। लेकिन एकदम से दिक्कत होना शुरू हो गई जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। उसी दिन से आप देखिए कि उसको इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ दो, इंडियन कहां उस शब्द को
शब्द को ही टारगेट कर दिया। तो जनता वो सब चीजों को समझती है कि भी आप क्या करना चाहते हैं। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के आपने नीति आयोग कर दिया। बदला क्या, काम तो वही है। नहीं, इससे पहले भी कई देशों के नाम बदले ना। देश का नाम नहीं बदला जा रहा है। देखिए, भारत भी इसी देश का नाम था, इंडिया भी इसी देश का नाम था, और हिंदुस्तान भी इसी देश का नाम है। नाम बदला नहीं जा रहा है। एक नाम को टारगेट किया जा रहा है। ठीक, इंडिया को टारगेट करना है, इंडिया बोलना नहीं है, I.N. बोलना है। नहीं, उसमें डॉट है ना। नहीं, डॉट है। कौन मना कर रहा है कि भाई डॉट नहीं है? डॉट है। इंडिया को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तब से प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आफ्टर ऑल कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक, उससे क्या चीज बदल जाएगी? तो क्या विपक्ष उस अहम मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है? आप ही के मुताबिक अगर बीजेपी ने वो जाल फेंका तो विपक्ष फंस गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो महाभारत हो रहा है इंडिया और भारत पर, कोई कुछ भी ठीक है भी, इंडिया लिखते हैं, भारत लिखते हैं, नाम तो एक ही है। देश एक है, कोई अलग अलग नहीं है कि इंडिया किसी और देश का नाम है, भारत किसी और देश का नाम है, हिंदुस्तान किसी और देश का नाम है। इससे कुछ नहीं बदलता है। विपक्ष को मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए। हाँ, जनता को ये बता देना चाहिए कि भाई देखिए, जब से हमने इंडिया नाम रखा है तब से इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है सत्ता पक्ष भी। अब तरह तरह से प्रतिक्रिया नेता बोल रहे हैं। ठीक ठीक, ये उपाध्याय जी जो अपना जिक्र कर रहे थे, एक मिनट, ये पंडित जी, ये जरा देश को बताइए कि 9 साल के बाद ही आपको क्यों याद आई कि ये इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है? नहीं, आप तिलक जी, हम लोग तो शुरू से, आप देखिए ना, कब से इतने दिनों से नाम बदल रहे हैं ना भाई। आप ये देखिए, औरंगजेब रोड को हटा के APJ अब्दुल कलाम रख दिया, दिल्ली में 10 रोडों के नाम बदल दिए, उत्तर प्रदेश में 50 चीजों के नाम बदल दिए गए, और नाम भारत। तो नाम बदलने से क्या बदला? अभी मैं 9 साल के बाद आपको याद आई, आपने कहा सबके नाम बदल दिए, तो नाम बदलने से क्या बदला? क्या भारत और हिंदुस्तान बदल गया? नहीं, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रख दिया गया। आप सुनिए, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ मानसिकता बदलती है, सोच बदलती है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान या भारत या इंडिया, ये कोई नाम नहीं बदला जा रहा है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि क्या हम भारत बोलेंगे तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा हमको, या हम ज्यादा गर्वान्वित महसूस नहीं करेंगे अपने आप को भारत बोलेंगे तो? अच्छा, मतलब इंडिया बोलने से ज्यादा कम गर्व आता है? आप ही बताइए, इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द भारत का शब्द नहीं है। इंडिया शब्द जो है बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो अंग्रेजों ने आपको दी। भारत वर्ड जो ऐसा है जो हमारी संस्कृति ने हमें दिया। ठीक, मैं उपाध्याय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप ये देखिए कि आप इसको बहस का मुद्दा बना क्यों रहे हैं। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, कोई नाम थोड़ी बदला जा रहा है। तो सिर्फ ये भाई, हम तो उपाध्याय जी क्यों बना रहे हैं बहस का मुद्दा? नहीं, उपाध्याय जी कहाँ बना रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं उपाध्याय जी, बहस का मुद्दा बनना नहीं चाहिए। अगर भारत है तो है, दिक्कत क्या है इसमें? भारत को कोई अपोज थोड़ा कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? कौन सी विपक्षी पार्टी ने अपोज किया भारत को या हिंदुस्तान को? अपोज तो सत्ता पक्ष कर रहा है। इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। जिस दिन से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उसी दिन से परहेज किया जा रहा है। इंडिया बोलने से भी, लिखने से परहेज किया जा रहा है। ये समझ से परे है। इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इंडियन गवर्नमेंट बोला जाता था ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। एकदम से जो तकलीफ होना शुरू हुई तो उस पर प्रश्न खड़े हुए कि भी हो क्या रहा है, गठबंधन का नाम रख लिया गया, उससे ही तकलीफ। तो ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और सबको अपनी बात रखने का हक है। ठीक, मुकेश जी, पहले आप फिर सुधा जी का फ्रेम चला गया, फिर उनसे कोशिश करेंगे गुफ्तगू करने की। ये अहम मुद्दे क्या भटकाने की कोशिश हो रही है? अगर हो रही है तो आप क्या भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी नहीं, कहाँ भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं चावला जी। हम लोग तो
लगातार कह रहे हैं कि आप मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, जनता के सवालों को पर आप बात नहीं कर रहे हैं। और रही इंडिया हिंदू और अगर सुधा जी का फ्रेम आप जी भारत माता की जय बोलते ही रहते हैं। हम कहाँ देखिए चावला जी विपक्ष क्यों कह रहा है कि इंडिया नाम से घबराए हुए, और उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि इंडिया जब से नाम आया है तो ये एकदम परेशान होके इंडिया को मतलब कि किसी इंडिया नाम नहीं लेना। कारण क्या है कि देखिए आज जो ये इनका भाव जो दिख रहा है, नहीं मुकेश जी, दरअसल इनका कहने का भी लॉजिक ये है ना, अगर आपका नाम अगर जैसे मुकेश है, दारा सिंह रख लेंगे तो आप पहलवान थोड़ी ना हो जाएंगे। जी बात समझ रहे हैं ना आप? सही बात है ना 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 हो जाएंगे। हाँ। कहाँ हो जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ संविधान, अगर यूपीए का नाम बदल के आप इंडिया रख देंगे तो फिर उससे क्या हो जाएगा? भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेता को सोचना चाहिए था। ये नहीं, जैसे जब यूपीए था तब 2014-12 में आप यूपीए को खूब गरियाते थे, है ना, सार्वजनिक रूप से मंचों से बोलते थे ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके अकाउंट ये वो है स्विस बैंक में। तो अब इंडिया रख दिया तो फिर इससे क्या बदल जाएगा? रहेंगे तो वही नजर जो यूपीए में आपने इल्जाम लगाए थे। देखिए चावला जी सवाल आप फिर वही उठा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा तो आप कहेंगे फिर देखिए संविधान की बात कर। देखिए मैं कह रहा हूँ विषय बड़ा था। हाँ। विषय बड़ा है, उन सब मुद्दों को पीछे रख के हम देश बचाने के मुहिम में जुटे हुए हैं। नहीं, देश तो आप तब भी बचा रहे थे ना जब आप कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। देश तो तब भी बचा रहे थे कि नहीं बचा रहे थे? जब आप कह रहे थे इनके अकाउंट नंबर जो है हमें मालूम है, स्विस बैंक में इतना पैसा जमा है, मेरी जेब में पड़ी है पर्ची। सवाल इससे ज्यादा बड़ा हो चुका है। अच्छा, इससे भी बड़ा हो गया सवाल। इससे ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि जो दल ये कह के आया कि भ्रष्टाचारियों से हम दूर रहेंगे, भ्रष्टाचारियों को कि हम समूल नाश करेंगे, वही भ्रष्टाचार को पूरा पनाह दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से अडानी को के कुकृत्यों को छिपाया जा रहा है, अडानी के मुद्दों पर जेपीसी की जांच नहीं कराई जा रही है, अडानी के मुद्दों पर पूरा भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर नहीं देना चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। ये बड़ा सवाल हो गया। जिस तरह से देश के सारे संसाधनों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल एक आदमी को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे देश बड़ी चीज। ये तो देश की जनता जानती है कि किसके 2-3 मंत्री सिर्फ करप्शन के चार्ज में जेल हैं। आप फर्जी ये जो कहने की बात है, आपके पास चाबू का चला लीजिए, ये सब फर्जीगिरी करते हैं आप लोग। आप बताइए, आप लोग फर्जीगिरी करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ चावला जी कि आप लोगों का चेहरा तो सामने किया, जिसको आप भ्रष्टाचारी करते हैं उसको आप मंत्री बना देते हैं। आप इसके पहरेदार बन जाओ, चोर को आप इसकी जांच कर लो, आप मंत्री बना देते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो। आप फर्जी लोग हो, फर्जी मुकदमों में फंसा कर लोगों को जेल में डाल देते हो। ईडी का गलत उपयोग करते हो आप लोग देश में जो अदालत। अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है सुधा जी कि ये संविधान बदलने की एक शुरुआत हो रही है? इंडिया भारत, भारत इंडिया, दिक्कत क्या है? आप कह रहे हो संविधान बदल देंगे। तिलक जी, प्रॉब्लम इस बात की है कि जब 9 साल की सरकार से प्रश्न किया जाएगा कि आपने किया क्या, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इन्होंने अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं मनोज पंडित जी, इन्होंने कहा कि नाम बदले गए। अरे नाम बदल के हुआ क्या, ये तो बड़ा प्रश्न है। तो जब आपसे ये प्रश्न किया जाता है, मैं इलाहाबाद को प्रयागराज कहने में, क्योंकि प्रयाग पहले से था वहां पे, लेकिन प्रयागराज किया गया, अयोध्या था लेकिन फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। तो ये करके मिला क्या हमें? अगर ये प्रश्न हम करते हैं तो बिल्कुल सही कहा सुधा जी। अब मुझे बताइए ना, यूपीए को इंडिया आपने कर दिया तो बदला क्या? हाँ, बता रही हूँ, बताइए ना क्या बदला। जी बिल्कुल, आपका जो प्रश्न आया है क्या बदला। हाँ। क्योंकि जिस तरह से हम अलग अलग मत के लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ थे, लेकिन जब तिलक जी लगा कि इस देश में अभी विचारधाराएं तो हम लेके अलग चल सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर देश की जो चीजें चल रही हैं इस समय, उसमें अगर हम एक नहीं हुए, हमने एकता नहीं दिखाई, तो ये लोग जिस वैचारिकी के द्वारा इस देश को समाप्त करना चाहते हैं। यूपीए नाम रख के तब आप इनको नहीं हरा पाए, तो इंडिया नाम रख के कैसे हरा दोगे? बिल्कुल नहीं। तानाशाही के खिलाफ, जिस तानाशाही ने इस देश को उन्माद की तरफ धकेलना शुरू किया। नहीं, ये तानाशाही के इल्जाम तो मुकेश जी जब 2012-13-14 की बात करें तब आप पे लगाते थे। तिलक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पे नाम बदला नहीं गया, हमने अपने गठबंधन में शामिल और लोगों को मिला के जो अपना अलायंस बनाया, उसका हमने नाम दिया। तो इसमें क्या गलत है? नहीं तो यूपीए तो नहीं बोलेंगे ना, इंडिया बोलोगे ना आप?
आई डॉट हाँ बिल्कुल, हाँ तो हमने कहा ना कि हमारे पास उस समय आपके लोग नहीं थे, हमारे समय सपा अलग पार्टी थी, आप अलग पार्टी थी। जब हमने एक साथ अनेक मत के लोगों, अनेक विचारों के लोगों जो अपनी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, उनको एक किया, तो हमने उसको विचारधारा के अंतर्गत जोड़ने के लिए जो नाम देना सोचा, जो अलायंस तो बनाया, आप ये कह रहे हैं उसका कि नाम इंडिया अगर हमने इंडिया दिया। हमने जैसे ही नाम रखा ये परेशान हो गए, बेचैन हो गए। बिल्कुल यही तो वजह है। तो आप कल को ये तो नहीं बोलोगे कि सूरज भी हमारी वजह से निकल रहा है? नहीं, क्यों बोलेंगे चावला जी, क्योंकि हमारे अगर इनको गुलामी का प्रतीक लगता कि अंग्रेजों से जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बंद करिए, अंग्रेजों की जो कुछ चीजें हमारे पास है सब बंद करिए, विदेशी नीति खत्म करिए, इतने आपको दिक्कत है तो। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस देश में, मैं अगर बोलूं तिलक जी की, मनोज भाई बता दें जिम्मेदारी से कि जो जितने लोगों ने गुलामी हम पे की थी, उन समस्त देशों से हम कोई संबंध नहीं रखें, कह दें ये कह दें कि उनकी भाषा को अपने देश में हम चालित नहीं होने देंगे, नहीं मानेंगे। अगर ऐसी हिम्मत है, ये करना असल में चाहते हैं तो करके दिखाएं। दिक्कत इस बात की है, द पार्लियामेंट ऑफ भारत लिखने के लिए द पार्लियामेंट ऑफ की क्या जरूरत थी? हटाते उसको भी, आप हिंदी में लिखते तब मैं मानती कि आप दास्ता और गुलामी की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, ये दो मुहे लोग जो कहते कुछ और है करते कुछ और है, इन्हें दिक्कत उस चीज से नहीं है, इन्हें दिक्कत इस बात से है कि कैसे इस देश में एकता हो रही है इनकी विचारधारा के खिलाफ, कैसे लोग एक हो रहे हैं इनके इस उन्मादी विचारधारा के खिलाफ। नहीं तो ये लिखते वहां पे, जब राष्ट्रपति लिखते, भाई आपको जब बोलना है प्रेसिडेंट तो लिखिए ना राष्ट्रपति, लेकिन नहीं, इन्होंने लिखा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अरे गुलामी के साथ रहने वाले लोग, मुझे समझ नहीं आता, उनकी चाचुकारिता करने वाले लोग, देश के स्वतंत्रता में भागीदार न बनने वाले लोग जब ऐसी बात करते हैं तो हास्यास्पद स्थिति है कि आप मात्र इस देश में दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं। तो दोहरे चरित्र के लोगों को जब गुलामी की बातें करते हैं तो आपसे संबंधित जो लोग हैं, विचारधारा के लोग, उन्होंने इस देश के गुलाम किए हुए लोगों की चाटुकारिता की, उनकी पेंशन लेके आपने उनके साथ बनाई भाई, आप देश के वफादार हो ही नहीं सकते हैं। नहीं है इनके पास सिर्फ नीति, आप देश के वफादार हम अपने परिवार को कैसे बचाएं, हमारे बच्चे कैसे बचे, हमारा परिवार कैसे बचे। नहीं पंडित जी बिल्कुल क्लियर है, सुधा जी एक मिनट, इनके पास पंडित जी इनकी नीति बिल्कुल क्लियर है, इनकी नीति बिल्कुल क्लियर है, मोदी हराओ बस। बिल्कुल नहीं, आप सारे लोग मिलके सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे लगेंगे तो देश की जनता इस बात को समझती है। एक मिनट हमारा भविष्य किसके पास पंडित जी, ये चर्चा आम चर्चाओं से थोड़ी अलग होती है, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं जो जनता की है, इंडिया की सोच, भारत की सोच, हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की आवाज, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, पूरे देश में चर्चा है इंडिया भारत, इंडिया भारत। सर ये 500 का नोट है सर, अभी अपने सहयोगी से मैंने उधार लिया, बोला डिबेट खत्म हो जाएगी तो दे दूंगा। 500 रुपए का नोट है सर ये, इस पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर देंगे, सारे नोट बदल देंगे। नहीं आप ये बताइए। नहीं ये मजाक का विषय नहीं है पंडित जी, बहुत गंभीर विषय है। आप कह रहे हो कि सारे नोट फिर बदल देंगे। चीजें को आने तो दो, कम से कम बनने तो दो। हाँ चीजें बनी नहीं, कुछ हुआ नहीं, कि कहते हैं ना सूत न कपास हो भी घर में लट्ठम लट्ठा वाला। तो यानी आप मान रहे हैं कि ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का प्रयास है, यानी आप मान रहे हैं कि ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है? हम क्यों मुद्दा भटकाएंगे? अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, चलो ये 500 रुपए के नोट वाला मसला तो आपने सॉल्व कर दिया, आपने कहा कि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर देंगे। मेरे सारे अभी जो दर्शक देख रहे होंगे वो नोट निकाल के जरूर देखेगा, हर नोट पे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि नहीं? सुधा जी, मुकेश जी, आर्मी उपाध्याय गलत तो नहीं कह रहा? ये 500 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, 5 रुपए का नोट हो, कोई भी नोट हो, उस पर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चावला जी देख रहे हैं आपके पास भी होगा नोट, लोगों की जान लेंगे। मैं तिलक जी अभी तक इसको पता भी नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। देखिए पंडित जी ने निकाल लिया नोट, ये 2000 वाला है, 500 वाला है पंडित जी, हम तो 500 वाला। तिलक जी ये भी 500 का है, इसमें लिखा भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है पहले से, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है। नहीं तो भारतीय रिजर्व बैंक इनको बताइए रिजर्व भी लिखा हुआ है, इनको बताइए रिजर्व लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट अब आए मुद्दे पर, एक मिनट पंडित जी, लिखी है पंडित जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक मिनट रुकिए ना।
सर मैं तो दिखा रहा हूं ना आपको, पहले लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक, और फिर उसके बाद लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिया। अब एक बात सुनिए सर, चलिए ठीक है, आपने ये सॉल्व कर दिया, आपने कहा सब बदल देंगे। अब एक बात बताइए पंडित जी, अब एक नोट रख लीजिए, अब एक एक करके, ये इसरो, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईपीसी, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आरबीआई, सब बदल दोगे? तिलक जी, जब संविधान बदला जा सकता है तो ये कौन सी चीज है बदलने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि जब संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, सुधा जी प्लीज, सुधा जी बहस नहीं, चर्चा 1 मिनट, अभी मैं उपाध्याय जी के पास हूँ, प्लीज पंडित जी अपनी बात रखे तो उनको पूरी बात रखने दीजिए जी। मैं ये कहता हूँ कि जब संविधान में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ, और सारी चीजें हैं, अगर हमारे पास चीजें, हम लोग बहुमत होगा, चीजें होंगी, और ये मैं कहता हूँ होगा क्या, जब सारी चीजें होंगी तो उसके बाद तो सारी चीजें बात की हैं कि कहां पर क्या बदलाव होंगे और क्या नहीं। आपने अभी यही कहा ना, एक गुलामी का प्रतीक है इंडिया शब्द। मुझे एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि हम अगर भारत बोलें तो ज्यादा अच्छा है इंडिया की बजाय। नहीं, आपने तो कहा कि ये गुलामी का प्रतीक लगता है इंडिया। मुझे ऐसा फील होता है, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को ऐसा फील होता है कि अगर हम इंडिया की जगह भारत बोले तो बोलने में और सर मुझे एक बात बताइए, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये गुलामी का प्रतीक लगता है इंडिया शब्द, तो फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, फेम इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप तिलक जी, जब इंडिया शब्द का प्रयोग तरीके से किया जा रहा था तो नाम रखे, जब हम सब तब गुलामी का प्रतीक नहीं था। नहीं, जब चीजें बदली जाएंगी तो उसके बाद इंडिया को छोड़ के भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा हर जगह। ऐसा स्लोगन या ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिससे कि भारत शब्द को अच्छे से बोला जा सके और अच्छे से समझा जा सके। हाँ, तो यानी स्किल इंडिया हो जाएगा, स्किल भारत, स्किल स्टार्टअप हो जाएगा, है ना, और इंडिया खेलो यानी भारत खेलो, भारत खेलो, हाँ भारत खेलो, मेक इन इंडिया हो जाएगा मेक इन भारत। मेक इन क्यों रहेगा, भारत निर्माण, जो भारत में जो आप देखिए, पहले उपाध्याय जी, पहले मुकेश जी, आप फिर उपाध्याय जी, आपको पूरा वक्त। मुकेश जी, दो चीजें मैं फिर वही कहूंगा, एक दिन पहले तक क्या क्या बदलेंगे, हो रहा था इससे पहले तो नहीं बदल रहे थे, लोगों को किया जा रहा था। इंडिया शब्द को ही बैन कर दीजिए, इलेक्शन अगर हम करवाते हैं इंडिया शब्द कहीं प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। जैसे नोट बदल दिए थे रात में, अरे रात में बैन लगा दिए, एक अधिसूचना जारी कर दीजिए कि इंडिया वर्ड को बैन कर दिया गया है, आपकी समस्या का समाधान हो गया। 500 के नोट को बदल देंगे, उस पर इंडिया की जगह भारत हो जाएगा, तो क्या 500 के नोट की वैल्यू बदल जाएगी? उसकी वैल्यू तो वही रहेगी। नहीं, यही तो बात मैंने सुधा जी से कही, अगर यूपीए में आपकी 70 सीटें आई, आप नाम बदल देंगे, यूपीए की बजाय इंडिया कर देंगे, तो क्या 500 400 आ जाएंगी क्या? नहीं ना, यही तो सवाल है ना उपाध्याय जी। देखिए, सब बेकार की गुत्थम गुत्था हो रही है। हाँ, कुछ नहीं है उसको मुद्दा। अगर महंगाई की बात करेंगे तो सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े होंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो प्रश्न सरकार के ऊपर खड़े होंगे। इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा और कुछ जा भी नहीं रहा। इंडिया भारत यही करते रहिए, तो बाकी चीजों के लिए कहाँ स्पेस रह जाएगा। आज जो महंगाई, बेरोजगारी शिक्षा के ऊपर होनी चाहिए थी, वो हो रही है इंडिया और भारत में। एक सर्वे, जैसे आप लोग हर विषय पर सर्वे करवा लेते हैं, केजरीवाल जी का ये सर्वे, आज वो सर्वे, एक सर्वे करवा लो इंडिया या भारत। नहीं मुकेश जी, मैं बता रहा हूँ, अगर क्या पता जनता यही चाहती हो कि भारत कर दो भाई। मैं बता रहा हूँ, चावला जी अभी एक दिन पहले तक बहस कर रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, जहाँ जो कह रहा था कि एक इलेक्शन कराने में हमारा 3000 करोड़ रुपए खर्च होता है, तो 3000 करोड़ बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग अब कहते हैं कि
पूरे देश को फिर से लाइन में खड़ा कर देंगे, नोट में को फिर से बदल देंगे, फिर से नोटबंदी लागू कर देंगे, अब हर जगह से इंडिया सब हटा देंगे, तो बताइए कितना पैसा खर्च होगा। अब ये जहाँ 3,000 करोड़ रुपए बचा, किस तरह की बातें ये लोग करते हैं। ये लोग देखिए, न ये वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले हैं, न इनका यूसीसी कुछ होने वाला है, न इंडिया और भारत कुछ होने वाला है। ये बात तो 370 को लेकर भी आपने कही थी ना, राम मंदिर को लेकर भी कही थी ना। कहा था हमने, कहाँ कहा था, कभी नहीं कहा था। अच्छा, आपने नहीं कहा था, आपने तो समर्थन दिया था यूसीसी को लेकर। देखिए चावला जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं मैंने गलत कहा, आपने समर्थन दिया था यूसीसी पे। आम आदमी पार्टी 370 पे आपने समर्थन किया था बीजेपी का। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी हर उस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है जिस मुद्दे से देश का भला होता है, देश आगे बढ़ता हो। और मैं तो ये कहता हूँ, आम आदमी पार्टी, हाँ, कांग्रेस की भी यही नीति है। कांग्रेस तो कहती है कि नहीं, हम देश के साथ नहीं खड़े। कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भाजपा ने क्या किया? किस गठबंधन में, जो गठबंधन के साथी कह रहे सनातन को खत्म कर दो, डेंगू बोल रहे हैं, कोरोना बोल रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं? जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं आप। मैं उसका भी जवाब दे, सनातन को खत्म कर देगा कोई? सुन लीजिए, ये आप कह रहे हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ चुका है क्या, सर्व धर्म संभाव। और आगे पूरा बोलिए, आगे पूरा बोलिए। नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, मुकेश, पूरा बोलिए। अभिव्यक्ति की आजादी, एक मिनट, नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी, इसका क्या मतलब हुआ? अभिव्यक्ति की आजादी का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं, आप ये सवाल तो उनसे करिए ना, उदय निधि। मतलब वो बोले फिर उनसे सवाल करो, लेकिन है गठबंधन के साथी, गठबंधन अभिव्यक्ति की आजादी। फिर नुपुर शर्मा की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? नुपुर शर्मा की अभिव्यक्ति की आजादी थी कि नहीं? बोलिए ना मुकेश जी, मुकेश जी बोलिए ना। स्टालिन के बेटे का क्या बयान है, वो हम थोड़ी बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे। किसका बताएंगे आप? राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण करेंगे आप, स्टालिन के बयान का नहीं? तब आपको बुरा नहीं लगा जब सनातन को गाली दी जा रही थी? मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब सनातन को गाली दी जा रही थी तब बुरा लगा कि नहीं लगा? बोलिए ना, दिल पे हाथ रख के। देखिए चावला जी, एक चीज तो और समझ लीजिए, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का अर्थ होता है सहिष्णुता। और इस कौन सी सहिष्णुता दिखाते हैं भाई ये लोग? सनातन का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता ना, सनातन का अर्थ है सहिष्णुता। तो सनातन को कोई खत्म कर पाया? न खत्म होगा, न खत्म कर पूरी पाएगा। बात अगर आपने छेड़ी दी है, आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए। एक मिनट रुकिए, आप चारों विद्वान बैठे हुए हैं, देखने वाले भी सभी, किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ है, सबका डेट ऑफ बर्थ है। सनातन का डेट ऑफ बर्थ नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? सनातन का कोई डेट, ये तो बाद में सब धर्म आए, सनातन को कोई मिटा पाया? खिलजी नहीं मिटा पाया, औरंगजेब नहीं मिटा पाया। सर विषय वही है, अगर बुरा होगा तो बुरा को बुरा बोलने की हिम्मत रखिए, या तो फिर उस पर बहस मत करिए। हाँ, वही विषय है जिस तरीके से मोदी जी घमंड में आकर देश के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देश वहीं रह जाएगा, देश का संविधान भी वहीं रहेगा, देश बदलने वाला नहीं, उसी तरह संविधान, इस तरह सनातन बदलने वाला नहीं, उसी तरह देश का संविधान। देश को आप कैसे बदलना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप देश को भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंप के देश का सौदा करना चाहते हैं। आपके सहयोगी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, आप क्यों नहीं समझाते उनको कि ऐसे बयानों से फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी धर्म का सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी नहीं बताती अपने सहयोगियों को। उपाध्याय जी, नाम माझी है कि नहीं हमके? एक मिनट एक मिनट उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है इन मुद्दों के सहारे। बीजेपी जाके स्टालिन के बेटे को बोल रही थी कि जाके सनातन को गाली दो, या स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में जाकर जो है मोतीचूर के लड्डू भिजवा रही है कि जाके जो है 2 गालियां दो सनातन को। विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है।
ऐसा सनातन में माना गया है। और भी एक यूपी में कहावत है, गिदड़े की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ये जो सनातन का विरोध, खुलकर बोलिए और फिर टटोलिए कि भाई वोट कहाँ गए। बीजेपी तो पहले ही चाहती है कि भाई हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो, सनातन के नाम पर चुनाव हो, और आप उसको उसकी मोहमांगी मुराद पूरी कर रहे हैं। उपाध्याय जी फोन का स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा सर। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चाहे वो स्टालिन हैं, हाँ। ये सब कर क्या रहे हैं? हाँ। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दे बनेंगे कि भी सनातन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाएगा, हिंदुत्व को परिभाषित किया जाएगा, नहीं तो फिर इसमें बीजेपी का क्या दोष? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रोज मंच पे खड़े होकर कूदते हुए अगर सनातन को या रामचरितमानस को गाली दें, फिर इससे बीजेपी का क्या लेना देना? या स्टालिन के बेटे कहें और बीजेपी और कांग्रेस कहे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है जी, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उस बयान का खंडन या विरोध करेंगे या अभिव्यक्ति की आजादी कहकर उसका समर्थन करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि बीजेपी ये कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी टारगेट करें, किसी को गाली बकें, किसी के धर्म को प्रताड़ित करें या उसके बारे में कोई अवधारणा फैलाएं। आजादी का मतलब ये नहीं होता है। हाँ। उसका जहां हमारे अधिकार हैं, अधिकार की बात तो सब करते हैं, संविधान में कर्तव्य भी हैं, कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, मैं समझता हूं कि जितने भी विपक्षी दल हैं सबने निंदा की है स्टालिन के बयान की, लेकिन स्टालिन को वहां यानी अभिव्यक्ति की फायदा होगा। आप मुझे बताइए कितना मुकदमे दर्ज करने की बात आ गई? किसी ने, विपक्ष के नेता ने कहा कि ये हम बाहर निकालिए इनको, बोला किसी ने हिम्मत जुटाई? नहीं ना। जब नुपुर शर्मा बोलते तो सर तन से जुदा, फिर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। उनके एक भी किसी धर्म के बारे में बोल के दिखाइए सर, यही तो विषय वही है। आप देखिए मनोज पंडित कितना खुश हो गए जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य या स्टालिन के बेटे का नाम लिया। वो तो कह रहे हैं वो तो। अब अगर आप इसके लिए भी कहेंगे कि बीजेपी दोषी है कि भैया बीजेपी ने कहा, स्टालिन को जाके बोलो उनके बेटे को, है ना। मनोज पंडित जी के तो मित्र है स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे कहाँ उपाध्याय जी, कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? वो किसी के मित्र नहीं है। चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब ये उपाध्याय जी वो किसी के मित्र नहीं है। वो तो अखिलेश जी को बाद में शायद समझ में आएगी, वो किसी के मित्र नहीं है। वो जब मायावती जी के पास थे तो फिर वो दंडवत प्रणाम करते थे, और जब बीजेपी में थे तो जिस राम के नारे को लेकर आज हैं और उसी नारे को पहले लगाते थे, जय श्री राम, जबरदस्त कूदते हुए, और फिर उसके बाद जो है रैली शुरू होती थी उनकी। वो किसके हैं, किसके हैं? आप ये देखिए, और उसी मंच पर जब मायावती के साथ थे फिर वो तिलक तराजू और तलवार है। ऐसे नेता किसी गठबंधन के साथी या किसी नेता के नहीं होते हैं उपाध्याय जी। तिलक जी, आप ये देख लीजिए कि जो भी अभी लोग जुड़े हैं, 28 लोगों ने जो दल बनाया है, इस दल में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार, अपनी कुर्सी और अपने सिस्टम और अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। क्या परिवार को बचाने के लिए? आप ये देख लीजिए, एक मिनट, परिवार को बचाने, चिराग पासवान जैसे वैसे ही कह रहे हैं आप? तो परिवार बिगाड़ दिया इन्होंने, उसके तो परिवार में ही वो जहर घोल दिया। अच्छा, ये अकाली दल में झगड़ा करा दिया। अकाली दल में जैसे हैं वैसे ही बादल परिवार। अरे एनसीपी में देख लीजिए, एक मिनट, ऐसे ही परिवारवाद, वो परिवारवाद नहीं है। अनुप्रिया पटेल नहीं, अनुप्रिया पटेल देखिए, आप सुनिए, अनुप्रिया पटेल अपनी काबिलियत के दम पर हैं। अनुप्रिया पटेल किसी के एहसान पर थोड़ी है। चुनाव जीत के आती है, लड़के आती है, अपना खड़ी होती है। तो मतलब संजय निषाद की पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर कौन से हमारे कोई पार्टी के हिस्सा है, आप मुझे बताइए। ठीक है सर, ठीक। और संजय निषाद कमेंट आपसे सुधा जी। बीजेपी
और आपने कहा इंडिया वाला मसला, ये पूरी लड़ाई उसी पर आकर टिक गई है, इंडिया वाले मसले पर आकर टिक गई है। अब आपको लगता है कि बीजेपी ने एक मौका दे दिया, अब इससे गठबंधन और मजबूत होगा? फाइनल कमेंट। तिलक जी, गठबंधन मजबूत होगा या नहीं, ये प्रश्न है ही नहीं। इस वक्त इस देश में मात्र प्रश्न ये है कि जो मुद्दे हैं उसको दरकिनार करा के इस देश के लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और उनको जो कुछ संविधान दे रहा है उसको खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसको कैसे एक होके रोका जाए, ये आज की जरूरत है। क्योंकि ये जो पार्टी है, जो विचारधारा देश की स्वतंत्रता से नहीं जुड़ी थी, वो आज देश के लोगों के साथ कैसे जुड़ सकती है? तो हमारी एकता या इस देश की एकजुटता, भारतीय होने के नाते, भारतीयता को जीने के नाते, इस देश के कण कण में ये आवाज है कि संविधान की रक्षा, और जिस अंबेडकर जी ने जिस सोच के साथ, जिस भविष्य के निर्माण के साथ उस संविधान में अनेकों महापुरुषों के मिलने से जो बनाया गया था, उसकी आत्मा यही थी कि इस देश में सब कुछ बचा रहे भारतीयता के साथ, जिसको नष्ट करने की कोशिश वर्तमान की सरकार कर रही है। ओके पंडित जी, ये लाइव में कमेंट आ गया, मेरे को मालूम नहीं है क्या सच है क्या झूठ, मैं पढ़ देता हूं चलते चलते। कह रहे हैं कि भैया आपका जो ट्विटर हैंडल है उस पे भी इंडिया लिखा हुआ है बीजेपी के, वो भी बदल दोगे? नहीं, अब आप ठीक है, आप धीरे धीरे चीजें बदली जाएंगी, सब कुछ बदला जाएगा, बदल देंगे। और देखिए सुधा मिश्रा जी ने भी बोला कि भारतीय ये भी सब समर्थन करती हैं इस बात का, किसका? कि भारत रख दिया, कि भारत नाम रख दिया जाए तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए भारत और इंडिया वाला ना, भारत को इंडिया से मत लड़ाओ, इंडिया को भारत से मत लड़ाओ। एक मिनट, आप सभी, मेरी एक गुजारिश है, चलते चलते एक है, वैसे ही मैं बोलता हूं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ये मेरी शुरू से आदत रही है, लेकिन आज एक और जोड़ देता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुकेश जी थोड़ा तेज बोल दीजिए। मुकेश जी नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोल देंगे मुकेश जी। भारत माता की हिंदुस्तान जीतेगा इंडिया। हाँ, हिंदुस्तान, भारत, है ना, मतलब सब एक ही है, बिल्कुल, मतलब सब एक है। मेरा भारत महान था, जय हिंद, है और रहेगा, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, सुधा जी, मुकेश जी, आरबी उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।